Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I'm back in the Lakshya batch for Power Electronics, lecture number 46, Buck Boost Converter. तो बेटा हम लोग बक कन्वर्टर कर चुके हैं, बक कन्वर्टर कर चुके हैं, बूस्ट कर चुके हैं और आज करेंगे बक बूस्ट कन्वर्टर. और जैसा आप जानते हो यार, हमारा एनालिसिस हाईली कंसेप्चुअल होता है जिसके अंदर रटने की जरूरत ना के बराबर होती है. तो सारी चीजें आप लोग आज देखोगे बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में, एकदम बेसिक से लेके एकदम हाईली एडवांस लेवल तक हर एक चीज आपको क्लियर होने वाली है. तो बेटा तैयार हो जाओ एकदम शानदार जानदार जबरदस्त जर्नी के लिए. इस लेक्चर में आपको मजा भी आएगा और लर्निंग तो लाजवाब होगी. चलिए तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू who are meeting me for the first time. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो कही सुनी बातें हैं, जानी पहचानी बातें हैं. मैं कहता हूं बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आप लोग. आप लोग हो तो हम हैं और इसीलिए आपकी तैयारी में हम लोग जान डाल देते हैं अपने फ्री इनिशिएटिव से, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो आप सभी लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल्ड रखिए बच्चों, और साथ ही साथ आप हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को वहां पे अनलॉक कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत इजी सा रास्ता है. अदर देन दैट यार, ये लिंक है मेरी सभी स्पेशल क्लासेस का. यहां पे अगर आप जाओगे तो हमें पाओगे. तो जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक ली हैं या फिर मैं आगे लेने वाला हूं, सब आपको मिलेंगी. तो अपकमिंग में वो क्लासेस मिलेंगी जो कि मैं आगे कंडक्ट करूंगा, और जो मैं कंडक्ट कर चुका हूं, भले ही वो PSU के लिए हो, भले ही वो गेट के लिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस एक पर्टिकुलर लिंक पे. और आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, क्योंकि यहां मिलती है बेटा लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस का अब जो लेवल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल जा चुका है. क्यों? क्योंकि अब आप कर सकते हो लाइव हमारे साथ बात ऑन ऑडियो ड्यूरिंग द लेक्चर. तो अगर कोई बात नहीं समझ आए तो हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि बेटा लर्निंग मल्टीपल टाइम्स बेहतर हो चुकी है और लर्निंग और ईजी हो चुका है. और क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं बेटा. गजब की बात यह, यहां आपको मिलता है डेली असाइनमेंट और आपको यहां पे मिलता है हर संडे टेस्ट. और डाउट सॉल्विंग के लिए भी बेटा एक फीचर लॉन्च हो गया है, आस्क अ डाउट, जिसके बाद आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है डाउट के लिए. यहां पे आपको डाउट सॉल्विंग में हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा और इस वीडियो सॉल्यूशन में आपका जो भी क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा. तो यहां से आप गेट ESE PSU इस सब की तैयारी कर सकते हो. और आप जा सकते हो बेटा आइकॉनिक के लिए भी. आइकॉनिक में क्या होगा, ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच, वो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और साथ ही साथ बेटा एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे क्वेरीज आपके क्लियर करेगी. तो यहां पे अगर कोड लगा डाला अंकित ESE तो लाइव झींगा लाला, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस और लगातार मुझसे बात कर सकते हो अगर तैयारी में कहीं पे भी दिक्कत आती है. और बेटा अब तो ESE प्रीलिम्स का भी हमने बैच बना दिया है फॉर 2022, जिसमें इंजीनियरिंग सेफ्टी स्टार्ट कर रहे हैं सौरभ पांडे सर. इस बैच को अटेंड करके आप मचा सकते हो, आग लगा सकते हो. तो दिस इज द फर्स्ट बैच फॉर ESE 2022. तो जिनका सपना है अपने नाम के आगे ऑफिसर टैग लेके घूमने का, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी ज्वाइन करें. ठीक है, और बेटा ये नया एक्सेलरेट बैच हमारा स्टार्ट हुआ है जिसमें सिग्नल स्टार्ट करें सिद्धार्थ सर. तो ये 7 AM लगेगा, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं. अदर देन दैट मेरा पावर सिस्टम आ रहा है बेटा 8 सितंबर से. यहां होंगे 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स, डाउट क्लियरिंग, वीकली टेस्ट, हर चीज आपको मिलेगी इस पावर सिस्टम के एक इकलौते कोर्स के अंदर बेटा. और इस संडे है मेगा कॉम्बैट मेरे भाई, याद रखिएगा प्राइजेस जीतने का एक और मौका, जिसमें मिल सकता है आपको आईपैड, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन और Amazon वाउचर.
और साथ ही साथ आपको मिलेगी बेटा अमेजिंग स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दिस कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। इसीलिए कंपीट जरूर करें और आग लगा दें इस संडे को इस कॉम्बैट के अंदर, ठीक है। और बेटा इसके अलावा बार्क का इस संडे इस सैटरडे मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर 120 मिनट। तो ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और इस मॉक टेस्ट के बाद आपको आइडिया लगेगा बार्क में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। चलो तो शुरू कर लेते हैं यार आज का सेशन, बक बूस्ट कन्वर्टर। हाँ भाई, पहले मैं एक दो क्वेरीज आंसर कर दूं। वाई वीडियो इज कमिंग स्लोली? क्यों भाई वीडियो स्लो चल रही है कि सही रेट पे चल रही है? स्लोली का मतलब मुझे समझ नहीं आया। वाई मैनी लक्ष्य बैच लेक्चर स्टॉप्ड? लक्ष्य बैच का कौन सा लेक्चर स्टॉप हुआ है? मेरे ख्याल से कोई सा भी नहीं हुआ। मशीन भी चल रहा है आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है, ईडीसी भी चल रहा है, इसके अलावा एनालॉग खत्म हो चुका है, नेटवर्क खत्म हो चुका है और मेजरमेंट का मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा क्या मैथ्स खत्म हो चुका है आप लोगों का। तो स्टॉप कहाँ हुए हैं? कहाँ ही स्टॉप हुआ है कोई भी लक्ष्य बैच का, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है मेरे भाई, अब आप लोग अपना खुद ही अटेंडेंस देखो। आप लोग जब अटेंडेंस देते ही नहीं हो तो टीचर किस बेसिस पे मोटिवेट होगा भाई? अब तो तुम लोगों ने एकदम ही अति कर दिया, मतलब आना ही छोड़ दिया है बच्चों ने एकदम ही। तो क्या करेंगे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट कमिंग रेगुलरली। बेटा कभी किसी टीचर की जिंदगी में कुछ और काम भी हो सकता है आपको पढ़ाने के अलावा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही काम है। सिग्नल सिस्टम पहली बात लक्ष्य बैच का पार्ट नहीं था, संकल्प बैच का पार्ट था। विशाल सर ऑलरेडी यूट्यूब पे 2 क्लास ले रहे हैं। व्हाट यू गाइस एक्सपेक्ट? जनरल एप्टीट्यूड का मुझे आइडिया नहीं बेटा, पूछना पड़ेगा मुझे भी अविनाश सर से। मेजरमेंट के अंदर अटेंडेंस नहीं थी तो मेजरमेंट को रोक दिया गया है, ठीक है। अब 5 दिन ही चलेगा बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब से क्या करेंगे ना, मैराथन को हम लोग सैटरडे शिफ्ट कर दे रहे हैं। एवरी सैटरडे 5:30 PM आपकी मैराथन लगेगी। 5:30 से 8:30 तक चलेगा। तो आप लोग हर सैटरडे मैराथन अटेंड कर सकते हो मशीन का, और मंडे टू फ्राइडे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, ठीक है। चलो पंकज सर वाला सिग्नल सिस्टम बेटा शायद उनकी कुछ फैमिली में पर्सनल इश्यूज हैं आई थिंक। चलो अब आ जाओ भाई, बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। बूस्ट नहीं है, बक बूस्ट कन्वर्टर है बेटा। बक बूस्ट कन्वर्टर। अब बक बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है? यहां पे ना बेटा एक इंडक्टर कनेक्ट हो जाता है सोर्स और लोड के बीच में। देखो मैंने आपको बूस्ट में बताया था इंडक्टर सोर्स के पास है, बक में बताया था इंडक्टर लोड के पास है, और यहां पे इंडक्टर ना तो सोर्स के पास है ना लोड के पास है। एक स्विच के थ्रू सोर्स से जुड़ेगा और एक डायोड के थ्रू लोड से जुड़ेगा। तो आप ना इसमें ऐसा सोच सकते हो कि इंडक्टर बीच में लटका हुआ है, उसे लेफ्ट भी ले जा सकते हो, राइट भी ले जा सकते हो। जिधर स्विच करना चाहो, इधर जोड़ोगे सप्लाई से, उधर जोड़ोगे लोड से। तो इसे हम लोग ना ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, देखो कि ना एक ये सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है इस टाइप से, ठीक है। आप इस स्विच को ना किस तरफ भी कनेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट में या फिर राइट में। तो ऐसे आपका इंडक्टर बीच में हैंगिंग है। तो बक बूस्ट कन्वर्टर की यही पहचान होती है बेटा। तो बक कन्वर्टर में क्या होता है? बक के अंदर होता है एल नियर सोर्स, ठीक है। बूस्ट के अंदर क्या होता है? सॉरी, एल नियर लोड होता है यहां पे, एल नियर लोड। बूस्ट के अंदर एल नियर सोर्स, और बेटा बक बूस्ट के अंदर तो इंडक्टर की पोजीशन आपको पहचानने में मदद करती है बेटा, एल बिटवीन सोर्स एंड लोड। समझ गए? तब हम उसे कहते हैं बक बूस्ट। तो बक बूस्ट कन्वर्टर की खास बात क्या है कि बक बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेज को कम करने के काम में भी आ सकता है और वोल्टेज को बढ़ाने के काम में भी आ सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू step down the voltage as well as it can be used to
स्टेप अप द वोल्टेज। इसीलिए इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेप अप डाउन चॉपर, स्टेप अप डाउन चॉपर, दैट इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट, है ना। तो आप इसको इस नाम से भी बुला सकते हो। अब बेटा क्या करते हैं, फिर से वही एनालिसिस अगेन। सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालनी है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो वोल्ट सेकंड बैलेंस का पर्पस क्या होता है, टू कंप्यूट एवरेज वी नॉट। उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आप ना दो सर्किट बनाएंगे। एक तो आप बनाएंगे बेटा 0 से dt में, 0 से dt में आपका स्विच होगा ऑन और आपका डायोड होगा ऑफ। ऐसी सिचुएशन में इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, अगर आप यहां पे देखें, यहां पूर्ण रूप से आपका इंडक्टर कनेक्ट हो चुका है सप्लाई से। और दूसरी बात बेटा यहां ध्यान देने वाली क्या है ना, कि बक बूस्ट कन्वर्टर में वी नॉट की पोलैरिटी सप्लाई से अपोजिट आती है। तो देखो इसका प्लस माइनस तो उसका माइनस प्लस, ये अभी हम लोग चेक भी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। फिर बेटा अगर हम dt से t में बात करें, ये वाला सर्किट चलेगा dt से t। यहां पे देखो आपका डायोड ऑन है और स्विच आपका ऑफ है। मैंने बताया था इंडक्टर की वोल्टेज पोलैरिटी चेंज मत करिएगा। तो VL अगर आप देखोगे इट विल बी माइनस वी नॉट, प्लस जुड़ रहा है माइनस से, माइनस जुड़ रहा है प्लस से, तो यहां VL इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। ठीक है, तो मेरे पास दोनों कंडीशन में VL की वैल्यू आ गई फ्रॉम 0 टू dt एज वेल एज फ्रॉम dt अप टू t। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं, वोल्ट सेकंड बैलेंस हमें सिखाता है VL dt इज 0। ठीक है, अब यहां पे पहले है Vs ओवर अ टाइम dt, फिर है भाई Vs माइनस वी नॉट ओवर अ टाइम t माइनस dt इक्वल टू 0। ठीक है, अब Vs के अंदर बेटा dt और t माइनस dt से बना t, V नॉट के अंदर बना, सॉरी नॉट Vs माइनस वी नॉट, एक्चुअली माइनस वी नॉट, है ना। V नॉट 1 माइनस dt, तो t से t कट गया भाई, V नॉट आ गया d बाय 1 माइनस डी Vs। अब देखो बूस्ट और बक कन्वर्टर दोनों का एक्सप्रेशन एक साथ जुड़ गया ना यार। बक में आया था d ऊपर, बूस्ट में आया था 1 माइनस डी नीचे, तो यहां दोनों ही चीजें आ रही हैं, d भी आ रहा है और 1 माइनस डी भी आ रहा है। इसीलिए इसे कह सकते हो बक बूस्ट कन्वर्टर। बक का मतलब होता है स्टेप डाउन, बूस्ट का मतलब होता है स्टेप अप। तो ये स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, इसीलिए स्टेप अप डाउन चॉपर कह सकते हो, या फिर इसे कह सकते हो बक बूस्ट कन्वर्टर। अब सर ये स्टेप अप और डाउन कैसे करता है, देखना यार। यहां पे हमारे पास आ गया V नॉट इज d बाय 1 माइनस डी Vs। अब मैं कहता हूं ना, अगर ड्यूटी साइकिल 0 से 0.5 तक रहेगी तो V नॉट विल बी लेस देन Vs, देन इट विल फंक्शन एज अ बक कन्वर्टर। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो यहां 0.3 डाला, ठीक है, 0.3 डाला अगर, तो 0.3 बाय 0.7 यानी कि 3/7, 3/7 1 से छोटा है, तो V नॉट इज लेस देन Vs। अब अगर हम बात करें ना 0.5 से लेके 1 तक, तो बेटा जैसे आपने 0.7 डाला, 0.7 बाय 0.3 7/3 जो कि 1 से बड़ा है, तो इट बिकम्स बूस्ट। अब सर आपने तो कहा था ये प्रूफ करोगे कि इसकी पोलैरिटी उल्टी आनी चाहिए। बेटा कर दिया, आपको समझ नहीं आया लेकिन मैंने कर दिया। कैसे? मैंने पोलैरिटी उल्टी मान के चला और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वट एवर आई एज्यूम्ड वॉज करेक्ट। जैसे नेटवर्क में आप करते हो बेटा, चॉपर इज नथिंग बट नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। तो नेटवर्क में आप लोग क्या करते हो, आप यही तो कहते हो वोल्टेज एज्यूम कर लो, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सही एज्यूम किया है और नेगेटिव आ गया तो गलत एज्यूम किया है। तो मैंने एज्यूम किया अपोजिट पोलैरिटी और मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया,
जिसका मतलब मेरा एजम्पशन एकदम करेक्ट था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप कहोगे सर 0.5 पे क्या होगा? बेटा चेक कर लो, 0.5 बाय 0.51, वहां V नॉट विल बी इक्वल टू VS, नाइदर इट विल बी लेस नॉर इट विल बी ग्रेटर, ना तो कम होगा ना ही तो ज्यादा होगा। तो वो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू VS। तो देखो जरा यहां पे ना, आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर आप चाहो ना तो V नॉट और VS का ग्राफ बना सकते हो बेटा। दिस वन इज योर V नॉट, दिस वन इज योर VS। अब यहां पे क्या होता है ना, देखो एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं फॉर ड्यूटी साइकिल 1, क्योंकि जब आप इसमें भी देखो 1 डालोगे ना तो आप इंफिनिटी पे पहुंचोगे, और 0, सॉरी V नॉट वर्सेस VS नहीं, V नॉट वर्सेस ड्यूटी साइकिल। ठीक है, तो V नॉट बाय VS आप कर लो भले ही। अब देखो ड्यूटी साइकिल अगर 0 रखोगे तो 0 पे आओगे, 1 रखोगे तो इंफिनिटी पे आओगे। तो इस टाइप से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ना यार ये जो है ना d बाय 1 माइनस डी बढ़ेगा, 0.5 पे जाके 1 होएगा, कुछ इस टाइप से चलेगा यार, बढ़ता जाएगा और 1 पे जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, और 0.5 वाले ड्यूटी साइकिल पे ना ये 1 आता है। ठीक है, इस टाइप से। तो कुछ इस तरह से जो है ना आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा V नॉट बाय VS का। कौन सा सीरीज स्टॉप्ड? वाई सर जी, कौन सा सीरीज स्टॉप हो गया? और बेटा जेई एई एग्जाम्स के लिए हमारा अलग चैनल है, अनअकैडमी एसएससी जेई। ठीक है, मैं जब कभी एसएससी जेई जैसा एग्जाम दिया ही नहीं तो मैं उसके बारे में तुम्हें क्या ही कितना ही गाइड कर पाऊंगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट यार, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, हाँ एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं यार, कि अगर आप वैसे देखो कोई भी जेई एई का टीचर है, मतलब कितना ही एज सच आप लोग जानते हो जेई एई के स्पेशली टीचर्स को, तो जेई एई मार्केट ऐसा होता है ना बेटा, जो गेट ईएससी की फैकल्टीज होते हैं जनरली दे डोंट टेक मच इंटरेस्ट इन जेई एंड एई, क्योंकि क्या होता है जितना आप नीचे जाते जाओगे, जितना नीचे लेवल के एग्जाम्स में जाते जाओगे, कहीं ना कहीं एक तरह से डिमीनिंग हो जाता है एक टीचर के लिए ना। अब देखो यार, गेट ऑब्वियसली सबसे टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम होता है इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। अब जेई एई में एज सच मेरे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं, जिसमें कि आपको दिमाग भी नहीं लगाना, फटाफट फटाफट कर देना है। बट हाँ इतना ज़रूर है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो लगवा ही देता हूँ स्पेशल क्लासेस के थ्रू, PSU एग्जाम्स के, ये सब चीज़ों के रिवीजन करा देता हूँ। लेकिन बेटा जेई के लिए डेडिकेटेडली पढ़ाना, दैट इज समथिंग दैट आई वुड नॉट लाइक टू डू, है ना। चलो, अरे भाई कितनी बार बताएं, सिग्नल सिस्टम इतने टीचर ने पढ़ा लिया, नीरज सर, विशाल सर, पंकज सर, तुम अभी भी सिग्नल सिस्टम के चक्कर में परेशान हो भाई, कौन गोला से हो? चलो आ जाओ, अब आते हैं एम्पियर सेकंड बैलेंस पे। सर एम्पियर सेकंड बैलेंस का रूल क्या था, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहां पे हम निकालते हैं एवरेज इंडक्टर करंट। ठीक है, एवरेज इंडक्टर करंट के लिए यूज करते हैं। अब यहां पे बेटा 0 से dt में अगर बात करें तो हमारा स्विच ऑन होता है, डायोड हमारा ऑफ होता है। ठीक है, अब जब स्विच ऑन होता है ना बेटा, तो यहां पे आपका इंडक्टर का वोल्टेज तो हम निकाल चुके, लेकिन कैपेसिटर के करंट की बात करो, देखो IC और ये V नॉट के अनुसार I नॉट, तो IC कितना आ जाएगा, KCL अगर लगाएं I नॉट के बराबर। ठीक है, बट IC भी ना एक्चुअली उल्टा लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सर उल्टा क्यों? प्लस से माइनस टर्मिनल लोगे ना,
IC अगर उल्टा ले रहे हो तो माइनस I नॉट, ठीक है। फिर बेटा dt से t में ये वाला सर्किट आपके लिए चलेगा, यहां पे स्विच ऑफ है, डायोड ऑन है। अब ये हो गया IL नीचे जाता हुआ, ये हो गया IC, ये हो गया I नॉट। तो IC जो आएगा ना यहाँ से, IL सप्लाई हो रहा है और दो भाग में जा रहा है IC और I नॉट, तो IL माइनस I नॉट, IC इज इक्वल टू IL माइनस I नॉट। अब यहां पे बेटा एम्पियर सेकेंड बैलेंस क्या कहता है, ये कहता है IC का इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड मस्ट बी 0। तो जो माइनस I नॉट है वो कितने ड्यूरेशन के लिए है, dt, और फिर IL माइनस I नॉट है वो कितने ड्यूरेशन के लिए है, t माइनस dt, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा आप I नॉट का टर्म अगर देखो, पहले IL का देखो, उसके बाद t माइनस dt आ रहा है, t हटा दो, I नॉट में d और 1 माइनस d दोनों आ रहे हैं, तो ये तो 1 हो गया, तो I नॉट विल बिकम IL इंटू 1 माइनस d। ये देखो ये बूस्ट कन्वर्टर में भी सेम रिलेशन आया था बेटा, वहां का जुगाड़ याद है मैंने क्या बताया था, शॉर्ट में कैसे करना है, मैंने बताया था इंडक्टर का करंट लोड के अंदर कब जाता है, फ्रॉम dt अप टू t। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे कि भाई जो IL है वो लोड तक कब पहुंचता है, dt से t तक। अब एवरेज करंट में IC का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एवरेज या DC के लिए कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो इंडक्टर का एवरेज अगर लोगे dt से t तक, ठीक है, dt से t तक अगर इंडक्टर करंट का एवरेज लोगे, दैट विल गिव यू I नॉट, ठीक है, दैट विल गिव यू I नॉट। तो यहां पे क्या होता है बेटा कि अगर आप देखो फ्रॉम dt टू t IL goes to load, तो I नॉट क्या होगा, IL इंटू 1 माइनस डी, ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि देखो जब एवरेज करंट की बात कर रहे हो, IL का एवरेज ले रहे हो, तो कैपेसिटर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एवरेज फॉर DC और एवरेज वैल्यू, कैपेसिटर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट। अब अगले पे आते हैं रिपल इन इंडक्टर करंट। अब मैंने तो देखो यार आपको ना हमेशा एक ही चीज बताई है कि भाई इंडक्टर करंट के ग्राफ को अच्छे से समझ लो, बड़ा ही इजी ग्राफ है, बड़ा ही प्यारा कर्व है ये। क्या होता है, अगर स्टेडी स्टेट के अंदर बात करें तो इंडक्टर का जो करंट है वो दो ही लिमिट के बीच रहता है ना, लिमिट में रहता है, वो कभी लिमिट क्रॉस नहीं करता, ठीक है। क्या होता है, दो लिमिट होती हैं, मिन और मैक्स, ठीक है। पहले dt टाइम में चार्ज होता है इंडक्टर, फिर जितना चार्ज होता है उतना ही डिस्चार्ज होता है ना। तो जितना आप उसे एनर्जी देते हो बेचारा लौटा देता है, रखता कुछ नहीं है, कहता है लो भाई ले लो, मैं क्या ही कर लूंगा इस एनर्जी का। यहां पे पता है एक्चुअली कन्वर्टर वर्क कैसे कर रहा है कि पहले इंडक्टर सोर्स से जुड़ गया, तो इंडक्टर ने सोर्स से एनर्जी अपने अंदर ले ली, अब फिर इंडक्टर लोड से जुड़ गया, जो सोर्स से एनर्जी अपने अंदर ली वो जाके लोड को लौटा दी। अब ये नीचे वाली लिमिट हो गई भाई I min, ऊपर वाली लिमिट हो गई I max, ठीक है। ये जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा IL, और इसके बीच में से एक लाइन पास हो जाएगी आपकी, दैट विल बी IL एवरेज, जो आप अभी अभी निकाले हो, ठीक है, ये एवरेज हो गई। अब यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि बेटा एक इंटरवल पकड़ लीजिएगा 0 से dt, आप इसके अंदर जानते हो इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, तो इस दौरान इंडक्टर का करंट गया है I min से I max, कितने टाइम विच
DC टाइम विच, तो VS हो गया। आई मैक्स माइनस आई मिन होता है डेल्टा IL, तो ये हुआ DTVS बाय L। FL, ठीक है। अब आई मैक्स क्या होगा बेटा, इट विल बी IL प्लस डेल्टा IL बाय 2। आई मिन क्या होगा, IL माइनस डेल्टा IL बाय 2, ठीक है। ये होगा भाई, बस सिंपल सा फंडा है ना। हाँ, ये बक बूस्ट कन्वर्टर है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया ये। अब इसके आगे अगर बात करें एवरेज एंड RMS सोर्स स्विच एंड डायोड करंट, एवरेज एंड RMS सोर्स स्विच एंड डायोड करंट, इसके बारे में अगर हम बात करें, अब बेटा यहां पे बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑलवेज डिराइव ऑल द करेंट्स इन टर्म्स ऑफ IL। अच्छा देखो, यहां पे हम लोग IL का RMS निकालना भी सीखे थे ना यार, IL का RMS निकालना भी हम लोग सीखे थे। कैसे कि सर DC कंपोनेंट का स्क्वायर और जो AC कंपोनेंट है उसकी पीक वैल्यू है डेल्टा IL बाय 2, और ट्राइंगल की RMS होती है पीक बाय √3। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो IL है, ये जो IL है ये कितना आया था, अभी निकाला ना हमने, I0 बाय 1 माइनस D। अब मैंने आपको क्या बता रखा है बेटा, ऑलवेज ऑलवेज डिराइव ऑल करेंट्स इन टर्म्स ऑफ IL। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं भाई कि 0 से DT तक हमारा स्विच ऑन रहता है और स्विच वही करंट कैरी करता है 0 से DT में जो इंडक्टर कैरी करता है, राइट। ऐसे ही तो करंट फ्लो करता है, ठीक है जी। तो इस कारण से स्विच का एवरेज करंट अगर निकालें तो वो होगा D इंटू IL एवरेज, और स्विच का अगर RMS करंट निकालें तो दैट विल बी √D इंटू IL RMS। ऐसे ही बेटा DT से T में, DT से T में आपका ना डायोड ऑन रहता है, तो डायोड भी तो वही करंट कैरी करता है जो स्विच कैरी करता है, सॉरी इंडक्टर कैरी करता है। ये इंडक्टर का करंट है, यही करंट तो डायोड भी कैरी करेगा जब स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, I डायोड इज इक्वल टू IL, लेकिन DT से T तक है ना बेटा, इस कारण से डायोड का जो एवरेज करंट है दैट विल बी IL एवरेज इंटू 1 माइनस D। डायोड का जो RMS है दैट इज IL RMS √1 माइनस D। ठीक है, √1 माइनस D। I0 RMS मतलब क्या कहना चाहते हो भाई विनय साहब, क्या कहना चाह रहे हो। अब यहां पे बेटा इतनी वैल्यूज आ गई। अब एक चीज आप ध्यान से देखें तो सप्लाई से आने वाला जो करंट है ना वो स्विच के बराबर ही है, तो IS इज इक्वल टू I स्विच, इसीलिए IS एवरेज इज इक्वल टू I स्विच एवरेज, दोनों बराबर ही है ना सीरीज में। IS RMS इज इक्वल टू I स्विच RMS।
ठीक है। चल अब इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद आता है रिपल इन आउटपुट वोल्टेज। इसके बारे में मैंने आपको क्या ज्ञान दिया था, इसके बारे में मैंने ये बताया था, ऑलवेज ड्रॉ वेवफॉर्म, है ना। कल इस पे हमारा काफी डिटेल में डिस्कशन भी हुआ था ऑफ आईसी, ठीक है। तो आईसी की वेवफॉर्म चाहिए। अब आईसी की वेवफॉर्म की अगर बात की जाए तो आईसी कितना कितना था भाई, पहले माइनस आई नॉट, फिर आई एल माइनस आई नॉट। तो ये जो वैल्यूज आ रही है ना बेटा, ये एग्जैक्टली बूस्ट कन्वर्टर वाली आ रही हैं। बूस्ट के अंदर भी यही हुआ था, आईसी की वैल्यू पहले माइनस आई नॉट थी और फिर आईसी की वैल्यू आई एल माइनस आई नॉट थी। तो याद है मैंने एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल का फंक्शन बनाया था। देखो मैंने क्या बनाया था, यहां पे बढ़िया तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या हुआ था ना, यहां पे हमने पहले मार्किंग्स कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइन dt का, ये हो गया लाइन t का, ये हो गया dt का, ठीक है। अब यहां पे ना मुझे IC को प्लॉट करना है भाई अगेंस्ट टाइम। अब मैं क्या जानता हूं, अब मैं ये जानता हूं कि जो IC का ग्राफ है ना, दैट विल बी माइनस आई नॉट फ्रॉम 0 अप टू dt। और फिर बेटा हमने क्या देखा था ना, IL माइनस आई नॉट होता है, ये कौन से इंटरवल में, dt से t, जहां पे कि IL मेरा गिर रहा होता है, करेक्ट। ये मैंने आपको शो किया था ना, याद आ रहा है। कल फिर मैंने बताया भी था किस एजम्पशन पे बेस्ड है ये, कुछ मेमोरी तरोताजा हुई। ये वाला जो पॉइंट था, दिस वाज आई मैक्स माइनस आई नॉट, और ये वाला जो पॉइंट था आई मिन माइनस आई नॉट। मैंने ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज आई एल माइनस आई नॉट, ठीक है, यही बनाया था। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे अगर आप देखें कि अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर ध्यान दूं तो मैंने यहां पे क्या किया है, दिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन assuming I min is greater than I naught, करेक्ट। मैंने आपको बताया था ना ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है। फिर बच्चों मैंने आपको एक चीज और दिखाई थी कि मान लो I नॉट थोड़ा बड़ा होता तो ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था भाई। ये ग्राफ कब वैलिड होता, when I min is less than I naught, करेक्ट। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इस ग्राफ का या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव एरिया ले लो, दैट कैन टेल यू द चार्ज आइदर डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर और द चार्ज डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर। इन आइदर केस आपको मिल जाएगा डेल्टा क्यू, जिससे निकाल सकते हो डेल्टा वी। डेल्टा वी विल बी डेल्टा क्यू बाय सी। डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा क्यू बाय सी, समझ रहे हो। तो आई मीन लेस देन आई नॉट पे ना ये वाला पॉइंट आपका नेगेटिव में आता है। बट चलो ठीक है, हम लोग इसी एजम्पशन पे काम करते हैं कि अगर आई मीन ग्रेटर देन आई नॉट होता तब क्या होता, ठीक है। तो अगर आई मीन ग्रेटर देन आई नॉट होता तब क्या होता, तब जो हमारा IC है दैट इज माइनस आई नॉट फ्रॉम 0 अप टू dt, यानी कि यहां पे क्या होगा, कैपेसिटर
discharges from Vmax to Vmin. देखो यार, माइनस आई नॉट। अब अगर आप माइनस कॉमन ले लो ना तो आप यहां से Vmax माइनस Vmin निकाल सकते हो, विच विल बी dt आई नॉट बाय सी। तो ये हो गया डेल्टा V नॉट विच इज डी आई नॉट बाय एफ सी, है ना, डी आई नॉट बाय एफ सी। अगर बेटा यहां पे ऐसी कंडीशन ट्रू ना होती, ठीक है, इफ आई मीन इज लेस देन आई नॉट, तब हमें क्या करना पड़ता, तब ना हमें ड्रॉ करना पड़ता कर्व ऑफ आई सी, ठीक है, फाइंड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इन वन साइकिल, क्योंकि टोटल एरिया तो जीरो ही होता है, तो पॉजिटिव निकाल लो या नेगेटिव निकाल लो, तो एरिया विल गिव यू डेल्टा क्यू, फिर हमारा डेल्टा वी नॉट हो जाता है डेल्टा क्यू बाय सी, ठीक है, इस टाइप से। सही है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो बेटा, क्योंकि देखो ये जो मैं सेकंड चीज बता रहा हूं ना, ये आपको किताबों में नहीं दी जाएगी। ये अगर आईआईटी वालों ने दिमाग लगाया तो इस टाइप का तगड़ा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, और नहीं लगाया तो ये तो बेसिक्स है, ये तो तुम कर ही दोगे, इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं बेटा कि कहां तक जा सकती है थिंकिंग, कहां तक क्वेश्चन के लेवल को खींचा जा सकता है, ठीक है। नहीं बेटा dt से t नहीं, जीरो से dt, ध्यान से देखो, जीरो से dt में ही तो माइनस आई नॉट है, ठीक है। अगर मान लो सेकंड वाला ग्राफ होता तो कल मैंने आपको बताया था ना कैसे करते, फिर कैसे करते भाई, सेकंड वाला ग्राफ होता तो इतना पॉजिटिव एरिया आप ले लिए होते, ये वाला रीजन, तो ये पॉजिटिव एरिया आपको डेल्टा क्यू दे देता, और इस डेल्टा क्यू को सी से डिवाइड कर देते, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी नॉट। या फिर आप क्या कर सकते थे ना, आप टोटल नेगेटिव एरिया ले सकते थे। टोटल नेगेटिव एरिया में बेटा एक तो ये आ जाता और एक ये छोटे वाला, ये दो एरियाज को टोटल करके आप बता सकते थे नेगेटिव एरिया। दोनों ही केसेस में आपका डेल्टा क्यू आता, डेल्टा क्यू अगर आता तो दैट विल गिव यू द डेल्टा वी नॉट। आयुष कह रहे हैं सर मैक्स माइनस मिन होगा। बेटा कैपेसिटर का करंट नेगेटिव है, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज मिन से मैक्स नहीं, मैक्स से मिन जारी होगी, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन जब दोनों तरफ से माइनस कॉमन लिया तब ये बन गया ना मैक्स माइनस मिन। रिपल तो हमेशा मैक्स माइनस मिन ही होती है, लेकिन बेटा जब अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वोल्टेज जा रही है मैक्स से मिन, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई क्रिटिकल इंडक्टेंस के बारे में बात करने। क्रिटिकल इंडक्टेंस, ठीक है। अब क्रिटिकल इंडक्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस था? इट वॉज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एट विच IL just becomes continuous। जस्ट कंटिन्यूअस जहां होगा ना IL, उस इंडक्टेंस को आप बोलोगे क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो यहां कंडीशन क्या होती है भाई, IL इज इक्वल टू डेल्टा IL बाय 2। तो IL कितना होता है, I नॉट ओवर 1 माइनस डी। ये कितना आया था, dVs बाय FL। L की जगह क्रिटिकल इंडक्टेंस लिख दो LC, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा,
बेटा मैथ्स और नेटवर्क से स्टार्ट कर लो अगर 2024 की तैयारी कर रहे हो। अब देखो यहां पे क्या होगा, या फिर मैथ्स और सिग्नल्स कर लो, बेस्ट रहेगा। अब आई नॉट होगा वी नॉट बाय आर, दैट इज डी 1 माइनस डी वी एस बाय आर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप डालोगे ना ये वैल्यू डी बाय एक 1 माइनस डी तो पहले से ही है, वी एस बाय आर इज इक्वल टू डी वी एस बाय 2FLC। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल इंडक्टेंस कितनी बन गई, क्रिटिकल इंडक्टेंस बन गई डी वी एस से डी वी एस कट गया, तो LC बिकम्स R 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2F, ये आ गया। ठीक है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो मेथड याद रखें बेटा, मेथड याद रखें, यहां पे आपको जो है ना कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद आएगी क्रिटिकल कैपेसिटेंस। भाई जब क्रिटिकल इंडक्टेंस निकालिए तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस क्यों नहीं निकालोगे, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एट विच V naught just becomes continuous। जहां पे V naught just continuous हो जाए ना, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल कैपेसिटेंस। तो यहां कंडीशन क्या होती है, V naught इज इक्वल टू डेल्टा V naught बाय 2। अब डेल्टा V naught अभी हम पीछे निकाल के आए हैं बेटा डी आई नॉट बाय एफ सी, लेकिन इट इज वैलिड व्हेन I min is greater than I naught। अब यहां पे V naught क्या होगा, ये होगा I naught R और ये होगा डी आई नॉट बाय 2F CC। तो CC कितना हो गया, ये हो गया D बाई 2FR। अगेन बेटा सेम फॉर्मूला एज द बूस्ट कन्वर्टर। यहां पे पता है बहुत सारे फॉर्मूले बूस्ट कन्वर्टर वाले ही आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई। बेटा तनीश करने को कर सकते हो यूट्यूब और स्पेशल से तैयारी, लेकिन प्लस पे ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है क्योंकि वहाँ पे आप बात भी कर सकते हो टीचर से ऑडियो पे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं और वहाँ पे थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो जाती है। यूट्यूब पे क्या होता है, स्पेशल में क्या होता है, वीडियो लेक्चर काफ़ी मोनोटोनस लग सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब आते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन पे, जो गेट का आजकल फेवरेट टॉपिक है, डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। मैंने आपको क्या बता के रखा है, मैंने ये बता के रखा है ये IL का ग्राफ सबको याद होना चाहिए डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में। अब यहां पे अगर एवरेज V नॉट निकालना है देन वी एक्चुअली नीड टू अप्लाई वोल्ट सेकंड बैलेंस। अब वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाने के लिए हमें VL के बारे में इन्फो होना चाहिए, तो VL इज इक्वल टू VS पहले की तरह। लेकिन पता है डिस्चार्जिंग टाइम, जिस टाइम में डायोड ऑन है वो अब पहले से कम हो गया, अब डिस्चार्ज फास्ट हो रहा है ना, तो अब dt से t तक डिस्चार्जिंग नहीं है, अब सिर्फ बीटा t तक डिस्चार्जिंग है। तो जब हम वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाते हैं ओवर अ टाइम पीरियड t, तो हम क्या करते हैं, Vs इंटू डी टी माइनस 0 प्लस माइनस V नॉट बीटा t माइनस डी टी, दिस मस्ट बी 0। अब यहां पे क्या होता है, डी वी एस इज इक्वल टू वी नॉट बीटा माइनस डी, टी अगर हटा लेना, टी दोनों तरफ से हटा लो, डी बाय बीटा माइनस डी वी एस। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, अगर नीचे से बीटा कॉमन ले लो तो ये हो गया डी बाय बीटा ओवर 1 माइनस डी बाय बीटा वी एस। ठीक है, तो अगर आप दिमाग लगाओ यहां पे भी d की जगह d बाय बीटा आया है। आप अगर तीनों कन्वर्टर में देखोगे बेटा तो तीनों कन्वर्टर के अंदर यही चेंज आया, चाहे बक था चाहे बूस्ट था या फिर बक बूस्ट था, कि V नॉट के एक्सप्रेशन में d की जगह लिखा गया d बाय बीटा। और मैंने इसके अंदर क्या आपको अमेजिंग चीजें सिखा रखी हैं कि आप यहां बहुत सारे पैरामीटर निकाल सकते हो।
जैसे अगर आप चाहो तो 0 से dt आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, इंडक्टर वोल्टेज इज Vs और इंडक्टर का जो करंट है वो 0 से उठ के गया है IP, करेक्ट। तो यहां से IP हमको मिल जाता है dVs/FL, ठीक है, ये IP आ जाता है। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि बेटा स्विच कंडक्ट्स फ्रॉम, और देखो कल के चैलेंजर सीरीज में मैंने आपको यही कराया था, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का सवाल। तो यहां पे बेटा जब स्विच 0 से dt कंडक्ट कर रहा है तो स्विच करंट की वेवफॉर्म कैसी आती है ना, इंडक्टर वाला ही करंट है लेकिन सिर्फ 0 से dt तक, ठीक है। ये स्विच का करंट है बट ये इंडक्टर करंट को कॉपी करेगा, कॉपी तो करेगा लेकिन कहां तक, पूरे रास्ते नहीं, सिर्फ 0 से dt, dt से आगे नहीं जा सकता ना बेटा, dt के बाद ये 0 हो जाता है क्योंकि स्विच बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आगे 0 रहता है t टाइम तक। तो आप अगर चाहो ना यहां पे, आप अगर चाहो यहां पे तो स्विच की एवरेज करंट बता सकते हो भाई, आरएमएस भी बता सकते हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आरएमएस नहीं निकलेगी, आरएमएस भी निकल सकती है। बट चलो अगर एवरेज की बात करें, हाफ IP इंटू dt/t dIP/2, ठीक है। अब दूसरा, एवरेज डायोड करंट और लोड करंट, ठीक है, क्योंकि डायोड जब कंडक्ट करता है तभी ना लोड में भी करंट जाता है। तो अगर एवरेज डायोड या लोड करंट की बात करोगे तब क्या होगा भाई, तब भी आपको वेवफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन डायोड या लोड कहां से कहां तक बेटा करंट कैरी करते हैं, dt से लेके t तक, करेक्ट, dt से लेके t तक। तो dt से बीटा t तक, एक्चुअली t तक नहीं, तो ये वाला इंटरवल, ये ना dt से बीटा t तक ऑन होता है डायोड, IP करंट कैरी करता है, इसके अलावा ना बाकी के एरिया में 0 रहता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम निकालें तो हम क्या कहेंगे, ID एवरेज या I0 एवरेज, ये क्या होगा, हाफ IP इंटू बीटा माइनस dt ओवर t, तो IP बीटा माइनस d/2, ये होगा। अब बेटा एक और चीज कि I0 एवरेज का तो एक और फॉर्मूला है, वो क्या सर, दैट इज V0 एवरेज बाय R। तो ये दो फॉर्मूलों को रिलेट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। डिसकंटिन्यूअस में ये d की जगह d/बीटा आएगा, बस इतना याद रखो ना, बाकी तो सारा ग्राफ का खेल है। ये तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कर करके दिखाता रहता हूं, वरना इतनी सी चीज के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत थोड़ी ना होनी चाहिए। ये तो आपके माइंड में विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए कि भाई जो मेरा स्विच है वो 0 से dt तक कंडक्ट करता है, तो IL का वेवफॉर्म उठाना है लेकिन 0 से dt वाला, या लोड मेरा कंडक्ट करता है, डायोड मेरा कंडक्ट करता है dt से बीटा t, तो IL का वेवफॉर्म उठाना है dt से बीटा t वाला। और कंडीशन क्या बताई थी भाई मैंने, कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूअस कैसे पहचानते हैं, पहली चीज बताई थी, V0 गिवन इज ग्रेटर देन V0 कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेकंड चीज बताई थी, IL लेस देन डेल्टा IL/2।
थर्ड चीज बताई थी इंडक्टेंस लेस देन क्रिटिकल इंडक्टेंस। ये तीन चीजें बताई थी, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने बताई थी, जिसमें से मैंने बोला था फर्स्ट टू से जज हो जाता है, थर्ड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या फर्क होगा भाई, ठीक है। इंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या फर्क होगा, आप ये जानते हो बेटा कि अगर हम बात करें ना बक बूस्ट कन्वर्टर की, ये देखो मैंने आपको बूस्ट में भी कराया था, अगर हम बात करें बक बूस्ट कन्वर्टर की, तो यहां V नॉट क्या है, D बाय 1 माइनस डी VS। तो एट D इक्वल टू 1 V नॉट टेंड टू इंफिनिटी। अब ये चीज तो इम्प्रैक्टिकल हो गई ना, तो अगर प्रैक्टिकल की हम बात करें, इफ फुली इट्स नॉट डिस्चार्ज देन व्हाट हैपेंस सर जी। अगर भाई पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन नहीं बन जाएगा विनय भाई। अगर जीरो तक नहीं गया, आई मिन तक ही गया, तब तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन बन गया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जो आपका इंडक्टर लगा है उसके साथ तनिक एक रेजिस्टेंस भी लगाइए, ठीक है। ये आ गया लोड का रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या है भाई, ये Vs हो गया, ये मेरा स्विच हो गया, ये L हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये डायोड CR। ये जो स्मॉल r है व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे क्या होगा देखो, 0 से dt में मेरे बच्चों आपका स्विच ऑन होगा, ठीक है। स्विच अगर ऑन होगा तो ये करंट मेरा IL है, ये IC है, ये I नॉट है, ठीक है, और ये मेरा V नॉट है। तो स्विच अगर ऑन होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस अब पूरा VS नहीं आएगा, उसमें से कुछ करंट वोल्टेज कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया ना ड्रॉप। अब ऐसे ही बेटा क्योंकि डायोड तो ऑफ है अभी आपका, तो इंडक्टर का कोई करंट लोड तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर IC की बात करें तो IC विल कम आउट टू बी माइनस I नॉट। IC कितना आएगा, माइनस I नॉट। वहीं अगर dt से t तक बात की जाए, dt से t तक अगर बात की जाए तो स्विच विल बी ऑफ, डायोड विल बी ऑन। अगर स्विच ऑफ हो गया, डायोड ऑन हो गया, तो यहां पे इंडक्टर में पहले पूरा माइनस V नॉट आता था, अब थोड़ा कम आएगा, ठीक है। कितना आएगा, माइनस V नॉट माइनस ILR। ILR का ड्रॉप जुड़ा रहेगा ना उसके साथ, और IC विल बी IL माइनस I नॉट। अब बेटा सबसे पहले कहां से शुरू करें, एम्पियर सेकेंड बैलेंस से करते हैं। ऐसा क्यों सर, ताकि मैं IL पहले ही निकाल लूं। और वैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा, क्योंकि KCL की इक्वेशन नहीं बदली है ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, तो एम्पियर सेकेंड बैलेंस एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। ठीक है भाई, ये हुआ। अब यहां पे क्या आएगा, IL 1 माइनस डी इज इक्वल टू I नॉट। IL इज I नॉट ओवर 1 माइनस डी।
ठीक है, ये तो हमारा पहले जैसा ही आ गया ना। अब अप्लाई करते हैं वोल्ट सेकेंड बैलेंस। अब क्या करते हैं, अप्लाई वोल्ट सेकेंड बैलेंस। अब वोल्ट सेकेंड बैलेंस अगर लगाओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी मस्ट बी जीरो ओवर अ टाइम पीरियड टी। पहले है वी एस माइनस आई एल आर। ये ना मुझे क्या है, गलत ही लिख रहा हूं मैं इसमें। देखो भाई, ये हो गए दो इंटरवल, ये हो गए बेटा आपके दो इंटरवल। अब इन दो इंटरवल में हमने वोल्टेज इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। अब यहां अगर देखो Vs में dt आ रहा है, ठीक है, V0 में t माइनस डी टी आ रहा है, और ILR में तो बेटा दोनों ही चीजें आ रही है ना, तो उसमें तो t हो जाएगा। dt और t माइनस डी टी मिलके हुआ t। अब t काट दो भाई। अब IL जो है ना वो कितना है, IL है I0 ओवर 1 माइनस डी। I0 कितना है, V0 बाय कैपिटल R, करेक्ट। अब यहां से ना V0 डायरेक्टली आ गया मेरे पास। ओहो, टी तो मैं काट चुका ना। कितना आ गया, 1 माइनस डी प्लस आर बाय आर 1 माइनस डी, ये हो गया भाई, सही है। तो अब आप एक चीज खुद नोटिस करो, अगर ये स्मॉल r जीरो कर दो तो आपको पुराना फॉर्मूला वापस मिल जाएगा भाई। अब मैंने आपको क्या कराया था बेटा कि यहां पे अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए V0 का, तो सिंपल सी बात है, जीरो ड्यूटी साइकिल पे तो जीरो आएगा, वन पे कितना आएगा, वन पे बेटा ये डिनोमिनेटर हुआ जीरो, तो r बाय जीरो विल बिकम इंफिनिटी। इसके डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी बन गया तो V0 विल अगेन बी जीरो। तो यानी कि यहां पे अगर देखें ना, यहां पे अगर देखें तो ग्राफ शुरू भी जीरो से होगा बेटा और खत्म भी जीरो पे ही होगा। देखो मैंने आपको आइडियल ग्राफ तो बनवा दिया था जब शुरू में ही V0 का एक्सप्रेशन लिखा के। अब यहां पे अगर आप V0 बाय Vs को ड्रॉ करते हो ना अगेंस्ट ड्यूटी साइकिल, तो बेटा जीरो से शुरू होके जीरो पे ही खत्म होगा। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ग्राफ आता है ना, कुछ वैसे। तो हमें जो है ना, हमारा मतलब यहां तक है, ये वाला रीजन हमारे लिए स्टेबल है। डी मैक्स। अब अगेन बेटा यहां पे बात ये आती है, सर ये मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल कितनी होगी ये हमको बताओ। ये कैसे निकालते हैं बेटा, मैं कहता हूं फॉर डी मैक्स डी वी नॉट बाय डी डी मस्ट बी जीरो। अब बेटा यहां पे क्या कर सकते हो, या तो क्वोशिएंट रूल लगा लो, या फिर एक काम कर लो ना, डी नीचे ले जाओ। आप यहां पे ऐसा जो लिख लो, Vs ओवर डी नीचे ले जाओ ना, 1 बाय डी माइनस 1, ठीक है, प्लस R बाय आर डी माइनस डी स्क्वायर, ऐसे कर लो, ठीक है। तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम। इससे क्या है ना, मुझे बस डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, मेरी मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। 1 बाय डी माइनस 1 प्लस R बाय आर
डी माइनस डी स्क्वायर। अब ये हुआ -1/d² माइनस r/r। देखो d माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर और फिर 1 - 2d। ठीक है, यही होगा ना। ठीक, अब बेटा इसको 0 किया हमने। अब जरा देखें, यहां से d कॉमन निकाल लें, d² हट जाएगा तो -1। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो ना, 1 - d का स्क्वायर एलसीएम ले लो, -1 - d² प्लस 2d माइनस r/r 1 - 2d। अब यहां से क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, d² माइनस 2d 1 प्लस r/r। ठीक है, ये बन गई -1 और माइनस r/r, ये हो गई। अब ये आ गई ना, तो यहां से बेटा सॉल्व करने पे d मैक्स मिल जाएगा। सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक, बट मैं करा नहीं रहा हूं इसको सॉल्व क्योंकि लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं है। वी गेट d मैक्स, और एक बार d मैक्स मिल गया देन v0 मैक्स कैसे निकाल लोगे, d मैक्स इंटू vs 1 - d मैक्स प्लस r/r। ये होगा। ठीक है, इस टाइप से इजीली निकल जाएगा। तो बेमतलब के हम लोग लंबा सा फॉर्मूला डिराइव करें, क्योंकि अगर आपके पास वैल्यूज हैं बेटा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैल्यू की टर्म्स में बनेगी, और एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें नंबर्स मेंशन्ड हो, तो वो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन द बक बूस्ट कन्वर्टर। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं यार। पहला क्वेश्चन रीड करो बच्चों। इन द सर्किट शोन ऑल एलिमेंट्स आर आइडियल and the switch S is operated at 10 kilohertz with 60% duty ratio. The capacitor is large enough so that ripple across it is negligible, यानी V0 को constant लेना है, and steady state it acquires a voltage as shown. The peak current drawn from the 50 volt DC source. ये बेटा आपको 75 दिखा रखा है, आपसे पीक करंट पूछ रहा है। ठीक है, सोर्स से आने वाला। करो एक बार ट्राई। आपको यहां पे 0.6 मिली हेनरी इंडक्टर दिया है, 60% ड्यूटी रेशो दिया है, V0 आपको कांस्टेंट दिया है, बताइए। करो, एकदम बेसिक से सॉल्व करो। देखो मैं क्या कहता हूं कि भाई सोर्स से आने वाला पीक करंट जो है ना, वो इंडक्टर का पीक करंट ही होगा। अब इंडक्टर के पीक करंट के लिए मुझे IL और डेल्टा IL दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले मैं क्या करता हूं ना, ड्यूटी साइकिल निकाल लेता हूं। 75 is 60 इंटू डी बाय 1 - d। तो इससे क्या होगा, 75 इक्वल टू 135d। तो ड्यूटी साइकिल आ गई, नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है, ड्यूटी साइकिल आ गई 5/9। अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, मैं ऐसे कह सकता हूं I0 इज IL 1 - d। सर ये कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं जानता हूं I0 जो है वो IL को कैरी करता है बट फ्रॉम dt अप टू t, तो इसीलिए हो गया ना IL इंटू 1 - d।
अच्छा VS 50 है, हाँ सॉरी 50 125 तो 3/5 0.6 से गिवन है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं IL निकाल लेता हूं, कैसे निकालूंगा, V0 75/5 ये हो गया I0/1 माइनस 0.6, तो 15/0.4, 15/0.4, 0.4 होता है 2/5, 75/2 37.5, 37.5 एम्पियर। अब बेटा पीक करंट के लिए IL और डेल्टा IL की जरूरत पड़ती है। IL तो आ गया, डेल्टा IL का तरीका क्या होता है कि फ्रॉम 0 अप टू dt हमारा स्विच ऑन है, जिस कारण से इंडक्टर के अक्रॉस 50 वोल्ट है, तो L इंटू डेल्टा IL बाई dt इज 50। तो यहां से डेल्टा IL आ जाता है ना, D is 0.6 इंटू 50 बाई F कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज और L 0.6 मिली हेनरी, 5 एम्पियर। ओके सर, अब बेटा यहां पे कुछ भी नहीं बचा आपके लिए, सिंपल है, ठीक है। मैंने बताया तो फिगर, अगर फिगर ही गिवन ना हो, कन्वर्टर का नाम भी गिवन ना हो, तो मैं कैसे भी अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, सोचने वाली बात है। फिगर गिवन होगी तो मैं इंडक्टर से पहचान लूंगा कौन सा कन्वर्टर है, या कन्वर्टर का नाम गिवन होगा तो फिगर बना लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही गिवन नहीं होंगे तो मैं भी क्या कर लूंगा, तो ये आ गया 40 एम्पियर, ठीक है, 40 आ गया, IL प्लस डेल्टा IL बाय 2, इस टाइप से, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, अब बकबूस्ट DC to DC converter shown in the figure below is used to convert a 24 volt battery voltage to 36 volt voltage to feed a load of 72 watt, ठीक है। It is operated at 20 kilohertz with an inductor of 2 millihenry and output capacitor of 1000 microfarad. All devices are ideal. Peak voltage across solid state switch. स्विच के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना आएगा, करो भाई, इजी सवाल है। देखो अगर कभी कैपेसिटेंस गिवन ना हो ना, तो कैपेसिटेंस को ये मान लिया करो इतना लार्ज है कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसा एज्यूम कर लिया करो, दैट कैपेसिटेंस इज लार्ज इनफ टू कीप V0 इक्वल टू कांस्टेंट। बनाओ इस सवाल को भाई, फटाफट से बना दो। बताओ भाई कितना आ रहा है, देखो बहुत इजी है यार। देखो 0 से dt तक ना स्विच हमारा ऑन है, तो स्विच का वोल्टेज जो होगा दैट विल बी 0। dt से t में स्विच ऑफ है, स्विच के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है, बक बूस्ट है तो यहां पे अपोजिट आएगा, स्विच ऑफ है लेकिन डायोड ऑन है। तो अगर आप KVL लगाओ ना बेटा स्विच के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए, तो आप KVL ऐसे लगा सकते हो, ऐसे, ठीक है। यानी 24 माइनस माइनस 36, देखो गेट का ही क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सवाल है, 60 वोल्ट, खत्म।
ठीक है, कितना आएगा आंसर 60 वोल्ट, बहुत इजी है। क्लियर हो गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं यार। इन द फॉलोइंग चॉपर द ड्यूटी रेशियो ऑफ स्विच एस इज 0.4 if inductor and capacitor are sufficiently large to ensure continuous inductor current and ripple free capacitor voltage, the charging current in ampere of the 5 volt battery। बताओ भाई। अरे तो कांस्टेंट वोल्टेज ही पीक बनेगी ना, रिपल आएगी कैसे विनय? मैंने क्या बताया कि जब आपको कैपेसिटर नहीं दिया यू कैन नॉट कैलकुलेट द रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज, और अगर आउटपुट वोल्टेज में रिपल नहीं है तो वोल्टेज तो फिक्स है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वही आपका वी नॉट फिक्स रहेगा। थैंक यू जट बेटा, थैंक यू। चलो फटाफट से इसका आंसर दो। चार्जिंग करंट पूछ रहा है, आर ई लोड लगाया है, इस बार सिर्फ आर लोड नहीं है, आर ई लोड है। अब देखो इसने पहले ही बोल दिया है आपको कि भाई कंटिन्यूअस इंडक्टर करंट एंड रिपल फ्री कैपेसिटर वोल्टेज। विशाल सर से बोल के सिग्नल रिज्यूम करवा दो। बेटा एक चीज बताओ, एक टीचर एक दिन में कितनी क्लास लेगा यूट्यूब के लिए? 2 तो सर ऑलरेडी ले रहे हैं, उसके अलावा आपको गाइड भी कर रहे हैं, हैक टू क्रैक, टेक्नोलॉजी ज्ञान, ये सब इनिशिएटिव से। और क्या चाह रहे हो? 3-3 4-4 क्लास लेके एक टीचर बस लगा ही रहा है यूट्यूब पे, और बदले में आप लोग अटेंडेंस भी ना दो। मैं तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा, अगर अटेंडेंस रहे ना, कोई यूट्यूब का इनिशिएटिव कभी डिसकंटिन्यू हो ही ना। तुम लोग ऐसे हो कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो और फिर कहते हो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भाई तुम्हारे ही तो हाथ में पावर है, तुम लोग आओ। कोई टीचर, किसको अच्छा नहीं लगता बेटा कि ताबड़तोड़ तरीके से बच्चे भरे हों क्लास के अंदर? मैं बताऊं, क्लास के अंदर बच्चे भरे हो ना, एक टीचर अगर बीमार भी होगा तो भी उसका मन नहीं करेगा कि क्लास स्किप कर दे, क्योंकि वो फीलिंग ही अलग होती है बेटा जो बच्चों के सामने पढ़ाने में होती है, उनसे इंटरेक्ट करने में होती है। वो फीलिंग कोई भी क्यों मिस करना चाहेगा बताओ। चलो आ जाओ इस पे। अब देखो भाई, जब इसने कॉन्टिन्यूअस बोल ही दिया, ये हमारा बक कन्वर्टर है, ठीक है, ये बक कन्वर्टर है, पहचानने की बात है। तो 0.4 इंटू 20, लोड के पास है ना इंडक्टर 8 वोल्ट। अब आई नॉट कितना होगा भाई? वी नॉट माइनस ई बाय आर। वन एम्पियर। बड़ा सिंपल सा सादा सा आंसर है, 1 एम्पियर। ठीक है, ये बक कन्वर्टर है। वो तो मुझे पता है, सर मस्त पढ़ा रहे थे और सर मस्त पढ़ाते ही हैं, लेकिन मस्त बच्चे नहीं आते ना यार, क्या करें बताओ। बच्चे लाइटली लेने लगते हैं जब चीज़ें फ्री मिलती हैं ना, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बेटा इस फील्ड का। जब फ्री मिलता है ना कोई भी चीज़ तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। जो बच्चे फीस दे के आते हैं वो इतने सिंसियर होते हैं क्योंकि उन्हें पता है माँ बाप का पैसा लग गया है। अब देखो भाई, ये तो विशाल सर के हाथ में है, क्योंकि देखो एक कमिटमेंट होती है ना टीचर की, जैसे यहाँ पे कि वो कितना पढ़ाएगा इस मंथ में, ठीक है, इस मंथ में कितना पढ़ाएगा। अब क्या होता है, हमारे जितने भी टीम के टीचर्स हैं, जितना उनका कमिटमेंट है वो उससे 1.2x से 1.5x करते ही हैं, लेकिन कोई भी टीचर अपने कमिटमेंट का दुगना डिलीवर करे, इस चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन आता है आप लोगों से। आपके लिए तो हम लोग मोटिवेशनल वीडियो बना देते हैं, लेकिन हमारे लिए आप लोग ही मोटिवेशन हो, आपकी अटेंडेंस मोटिवेशन है। अब बेटा अगर टीचर कोई डीमोटिवेट कर दोगे तो कैसे होंगी चीज़ें, सोच के देखो। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है यार यूट्यूब पे। अब वही बात है ना, यूट्यूब पे कुछ फ्री मिल रहा है तो बेटा उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है ना, बदले में अटेंडेंस चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कभी भी लाइफ के अंदर कि एक तरफ से कोई करता रहे और दूसरा बंदा रिवर्ट करने के लिए कुछ भी ना करे। अब तो ये भी नहीं कह सकते, ट्रस्ट नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कराएंगे या नहीं, ये ट्रस्ट नहीं है कि सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाएंगे या नहीं। अब तो सब कुछ आप देख चुके हो एक साल कि जो दिया जाता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दिया जाता है, लेकिन बच्चे नहीं आते तो देयर इज ओनली वन वे आउट कि भाई फिर उस चीज़ को डिच करना पड़ता है। क्या करें, अगर बच्चे नहीं आ रहे उसका एक ही मतलब है ना, बच्चों को नहीं ज़रूरत है उस चीज़ की, और बच्चों को नहीं ज़रूरत है तो करा के हम किसे पढ़ा रहे हैं यार। यूट्यूब ऐसा थोड़ी ना एक बच्चा भी आएगा तो उसके लिए पढ़ाते रहेंगे। यूट्यूब पे मेजॉरिटी चाहिए होती है। चलो भाई देखें,
अब स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं विद स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज। सर्किट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बाउंड्री पे ऑपरेट कर रहा है। बाउंड्री पे भी देखो फॉर्मूला तो वही लग जाता है बेटा, 250 ये आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा एवरेज स्विच करंट, एवरेज स्विच करंट। अब एवरेज स्विच करंट के लिए पहले क्या निकाल लें, बाउंड्री है ना, तो एक काम करते हैं आई का निकाल लेते हैं वैल्यू। हम ये कहते हैं 0 से dt में ये जो करंट है ना, देखो अगर मैं आपको एक करंट का छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दूं, 0 से dt के अंदर क्या होता है ना, 0 से dt के अंदर करंट हमारा जा रहा है IL फ्रॉम 0 टू IP, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 200। तो 200 इज L, 120 माइक्रो हेनरी, ड्यूटी साइकिल है 5/9, टाइम पीरियड को 1/फ्रीक्वेंसी कह सकते हो 5 किलोहर्ट्ज, 600 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 1000 या 10,000 कर लो, 10 की पावर -1 हो जाएगा ना ये, और नीचे आ जाएगा 54, 5000/27, यही बन रहा है आईपी। अब एवरेज स्विच करंट भाई, एवरेज स्विच करंट, उसमें 0 से dt वाला करंट जाएगा हाफ IP इंटू dt/t, तो IP इंटू d/2, 5000/27 इंटू 5/9/2। बताओ जरा कितना आ रहा है, बताओ भाई कितना आ रहा है। बेटा तुम लोग बोलते तो हो तुम्हें इस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत ना एक्चुअली बोल के नहीं बताई जाती, एक्शंस में दिखनी चाहिए। एक्शंस कैसे, अटेंडेंस। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बच्चों के लिए नए नए इनिशिएटिव लाना चाहते हैं, नई चीज़ें बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वो करते हैं तो दिखता है ना। बोल के रह जाएं भैया एक बढ़िया सा वीडियो बना दिया कि हम लोग करना चाहते हैं आपके लिए बच्चों, ये करना चाहते हैं, वो फ़ायदा क्या होगा, करेंगे तब ना फ़ायदा होगा। 5/9। एक ये लड़का सबसे परेशान लड़का, अभी एक फौजदार, इसको बस यही जानना होता है ये चीज़ कब होगी और वो चीज़ कब होगी, पढ़ना कुछ नहीं होता। 200 LIP -0 120 माइक्रो हेनरी है, ठीक है, 200 इंटू 5/9 डिवाइडेड बाय 5 किलोहर्ट्ज़ ही था ना, 5 किलोहर्ट्ज़ ही है। वन 85.18 5/9 divided by 2, 51.44 आ रहा है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, 51.44, ठीक है। चलो भाई, in buck boost the duty cycle is 0.25, frequency of switch is 25 kilohertz, average load current is 1.5 ampere, peak current through the switch।
अभी बेटा हर हफ्ते लर्न इंजीनियरिंग के 3 वीडियो आएंगे, 3 वीडियो आपके पास इंटरव्यू सीरीज के आएंगे, 3 वीडियो पाथ फाइंडर के आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, 3 वीडियो स्मार्ट इंजीनियर के आएंगे 12, ठीक है। और इसके अलावा 5 के करीब वीडियो, 4 या 5 वीडियो चैलेंजर सीरीज के आएंगे। क्या हो गया, 17 वीडियो। और कौन सी सीरीज हमने रन कर रखी है, मेरे ख्याल से यही है। हाँ, बाकी मशीन एक्सप्रेस के आपको हर हफ्ते 4-5 वीडियो मिल जाते हैं। तो इस टाइप से छोटे वीडियोस आपके पास 20 से 22 तो आ ही जाते हैं एक हफ्ते में। और क्या करोगे, खाओगे क्या वीडियो को। चलो थोड़ा बहुत पढ़ने पे भी ध्यान दिया करो। हाँ भाई, एवरेज लोड करंट दिया है 1.5, स्विच का पीक करंट पूछा है, ड्यूटी साइकिल है 0.25, ठीक है, ड्यूटी साइकिल है 0.25। अब देखो भाई यहां पे V0 अगर निकालें 12 इंटू 0.25 बाय 1 माइनस 0.25, सॉरी V0 अगर निकालें, ड्यूटी साइकिल नहीं, 4 वोल्ट। अब अगर यहां पे I0 की बात की जाए, वो होता है IL 1 माइनस डी, जिसका मतलब IL आ सकता है 1.5 बाय 0.75, दैट इज 2 एम्पियर। लेकिन हमसे ना पीक करंट पूछा है, पीक करंट के लिए डेल्टा IL भी चाहिए होता है। तो 0 से dt में भाई स्विच ऑन होता है, जिस कारण से इंडक्टर वोल्टेज 12 आता है। तो L इंटू डेल्टा IL बाई dt इज 12। इंटू 0.25 बाय फ्रीक्वेंसी दी है 25 किलोहर्ट्ज और L दिया है 150 माइक्रो हेनरी, ठीक है। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, 25 इंटू 15, 25 से 100 पे चला गया, 100 पे चला गया तो 10 की पावर -2 कट गया, 12/150, ठीक है। 3 चौक 12, 50, 4/50 तो 40/500, 80 मिली एम्पियर, ठीक है। तो I पीक IL प्लस डेल्टा IL बाय 2, 2.04, ठीक है। कितना आएगा, 2.4 बोल रहा है ये। फिर से देखें भाई, 10 की पावर 4, 10 की पावर -2, 100 पे गया तो 10 की पावर -2 कट गया, तो ये बच गया 12/15। अच्छा 12/15 बचा ना, 1 0 हम ले चुके थे, तो ये 0.8 आया, ठीक है। 2.4 एम्पियर, तो आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज बी। मशीन के क्वेश्चन कंटिन्यू करो बेटा, होगा ना, सारी चीजें एक साथ थोड़ी हो सकती हैं। मशीन के क्वेश्चन कराता हूं तो कहते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यू करो, पावर इलेक्ट्रॉनिक कराता हूं तो कहते हो मशीन के क्वेश्चन कंटिन्यू करो। सितंबर फर्स्ट वीक तक मशीन की क्वेश्चन सीरीज पूरी निपट जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सितंबर मतलब अगले वीकेंड तक आपका मशीन का क्वेश्चन पूरा मैं खींच दूंगा। वैसे भी उसमें 8-9 वीडियो बचे हैं, 40 हो चुके हैं ना, तो 8 to 9 वीडियोस और आएंगे, 9 वीडियोस आएंगे एग्जैक्टली, तो 49 वीडियोस बनेंगे उसके, ठीक है। अब भाई आज के लिए इतना ही। अब जो बच्चे देखो प्लस पे आना चाहते हैं जल्दी से आ जाएं, क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस में आपको लाइव इंटरेक्शन मिल रहा है, जहां पे आप टीचर से बात कर सकते हो ऑडियो में, विच इज रियली अ ग्रेट फीचर, जो कि बच्चों और टीचर के बीच के कनेक्ट को और मजबूत करता है। यहां आपको क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, डेली असाइनमेंट, हर संडे होता है टेस्ट, असाइनमेंट में भी बेटा डेली 40 to 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और डाउट सॉल्विंग के लिए आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। आपके हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच, जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक डेडिकेटेड टीम होगी आपके पास
विच विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेरी। तो बेटा ये पर्सनल कोच आपको बहुत मदद कर सकता है, बट जो भी प्लान आप चूज करो जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज द कोड अंकित ESE, जिसके अंदर आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, अब यहां पे बेटा हमने नया बैच स्टार्ट किया इंजीनियरिंग सेफ्टी बाय सौरभ पांडे सर। तो ESE प्रीलिम्स की तैयारी बेटा स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग अपने नाम के आगे ऑफिसर लगाना चाहते हैं, नाउ इज द हाई टाइम दैट दे गेट स्टार्टेड फॉर ESE 2022। अदर देन दैट बेटा आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है इस वेंसडे से, कल से शुरू हो रहा है सिग्नल्स एंड सिस्टम बाय सिद्धार्थ सबरवाल सर। तो इसी रैंक 1 आपको पढ़ाने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। और पावर सिस्टम के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स फ्रॉम 8 सितंबर 7 AM। तो आप मेरे साथ पावर सिस्टम कवर कर सकते हो। यहां पे होगा लाइव इंटरेक्शन, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द PDF फॉर्म। और इस संडे हो रहा है बेटा मेगा कॉम्बैट। मेगा कॉम्बैट में ना सिर्फ आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप, बल्कि अट्रैक्टिव प्राइजेस लाइक iPad, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon गिफ्ट वाउचर। तो ये संडे को 11 बजे होगा। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन क्रैक करने हैं एंड यू गेट अ चांस टू विन सच अट्रैक्टिव प्राइजेस। और बेटा इस सैटरडे होने वाला है बार का फुल मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चन 120 मिनट। तो जरूर दीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी चेक कर पाएं। और अनअकैडमी अगर ज्वाइन करते हो, आई वुड रिकमेंड कि आप 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाओ। 2 ईयर में मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे और आइकॉनिक में पर्सनल कोच के साथ आग लगा पाओगे, मचा पाओगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे वे में गाइडेंस मिलेगा। बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करते हुए कोड लगा देना अंकित ESE। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये फीस तो बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन ये फीस नहीं है, ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है इन योर फ्यूचर, इन योर एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देखा जाता है, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती है। बट स्टिल आई नो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर मेनी ऑफ यू, इसीलिए अनअकैडमी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आइदर यू कैन पे दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स और यू कैन अवेल एजुकेशन लोन फ्रॉम अनअकैडमी। फिर भी अगर नहीं जमता है तो बेटा आप आ जाओ प्लस पे 2 ईयर्स के लिए। यहां आपको सेल्फ स्टडी खुद मैनेज करना पड़ेगा, बट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइडेड रहेगा। जस्ट आपको कोड यहां पे भी लगाना है अंकित ESE टू कनेक्ट विद मी। ठीक है, और इसके अलावा बेटा ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी, जहां पे हम कराते हैं डेली क्विजेज आप लोगों के लिए। और अगर हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है विच इज ऑफेंसिव टू एनी पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और हर्टिंग एनीबॉडीज सेंटिमेंट, फील फ्री टू रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन और आपको रिवॉर्ड किया जाएगा इफ इट इज ट्रू। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। कल मिलेंगे DPP के साथ, बक बूस्ट कन्वर्टर के और बूस्ट कन्वर्टर के। तो इन दोनों कन्वर्टर्स के क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में लगवाने वाला हूं, तैयार रहना। मचा देंगे, आग लगा देंगे, एकदम फोड़ देंगे और चॉपर का जो गेट वाला पार्ट है उसको एकदम परफेक्टली सॉलिड कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल बेटा सेम टाइम सेम प्लेस। आज आपके लिए लर्न इंजीनियरिंग इंटरव्यू सीरीज और एक पाथ फाइंडर का वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो ये देखना जरूर आज रात को। मिलते हैं फिर 8 बजे चैलेंजर सीरीज का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। अभी तक अगर क्वेश्चन नहीं लगाए तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, जाके क्वेश्चन लगाओ और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन लाइव अटेंड करो at 8 PM। लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी।